हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमने जो बाकी मेन सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, वो तो हमने देख लिए हैं, उसका सिलेबस, उसके बेस्ट राइटर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अब जो हमारा एक और मेन सब्जेक्ट बचता है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, जिसमें सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवादों को आपको पढ़ना है और इन्हीं पर डिपेंड होकर 4 यूनिट आपको दी गई हैं। अब ऐसा मत सोचना कि अरे 4 ही तो यूनिट है, बहुत आसान है। ये बहुत वास्ट यूनिट है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, तो इसका सिलेबस को ध्यान से देखकर समझते हैं, उसके बाद इसके बेस्ट राइटर को भी देखेंगे कि कौन सा राइटर बेस्ट हो सकता है। सबसे पहले यूनिट है व्हाट इज़ IR एंड इट्स कंस्टिट्यूटेड ओरिजिन। IR इंटरनेशनल रिलेशन क्या है और इसकी विवादिता उत्पत्ति कहाँ से हुई है या फिर क्या है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई सीधी बात कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। अब देखो, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लो दिल्ली में रहते हो और मैं साउथ इंडिया में, और मेरी और आपके राज्य की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो वो स्टेट रिलेशन होंगे। लेकिन आप रहते हो अमेरिका में और मैं रहती हूँ इंडिया में, और आपकी और मेरी दोस्ती अच्छी है, तो वो होती है इंटरनेशनल रिलेशंस, कि इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए एग्जांपल मैं आपको दूँ तो सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध जो हैं नेपाल और भारत के हैं। नेपाल और भारत का संबंध ऐसा है बेटी रोटी वाला, रोटी दो बेटी दो या बेटी दो रोटी लो, इस हिसाब वाला, कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो इंडिया नेपाल में शादी करते हैं क्योंकि रिलेशन ही इतने अच्छे हैं। वो एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं, सिर्फ इंडियन, बाकी नहीं। ठीक है, उसके अलावा इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में अच्छे हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बिहाफ पर समझनी पड़नी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस बने कैसे हुए, कैसे स्टार्ट कैसे हुए। आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर है, ये सारी वॉर्स को आप यहाँ पर पढ़ोगे। फिर इसके अंदर आपको व्हाट इज़ IR पढ़ना है। ठीक है, वही सेम चीज़ जो अभी आपने ऊपर देखी है, रीडिंग द बिग बैंग्स, bringing in decolonial accounts, understanding the genealogy of IR discipline in India। ठीक है, वंशावली को पढ़ना है भारत की इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, कि भारत का इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहा है। एक वंशावली, पूरा वंश, हमें पूरी चीज़ें बतानी है सब, कि कौन आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद इंडिया का सब चीज़ें कैसे सामने आई, किस किस ने राज किया, क्या किया। ठीक है, वो सारी चीज़ें इस फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पढ़नी है। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ IR। ये नेक्स्ट यूनिट है आपकी थ्योरी ऑफ IR। इंटरनेशनल रिलेशन के सिद्धांतों को पढ़ने हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। ठीक है, इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू IR थ्योरी। अब इसके अंदर ना आपको इंट्रो पढ़ना है, छोटा सा इंट्रो कह सकते हैं, कि इसके अंदर बताया जाएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन कौन सी थ्योरीज इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं। रियलिज्म है, न्यू रियलिज्म है, यथार्थवाद। ठीक है, उसके अलावा लिबरलिज्म है, उदारवाद, या फिर हमारे आइडियलिज्म है, आदर्शवाद, या फिर फेमिनिज्म है, नारीवाद। ठीक है, तो इस टाइप के लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको एक अलग से थ्योरी पढ़ाई जा रही है कौटिल्य की, रियल पॉलिटिक वाली, और उसके साथ आपको रियलिज्म और न्यू रियलिज्म भी पढ़ाया जाएगा। बेसिकली न्यू रियलिज्म और रियलिज्म एक ऐसी सोच है स्टूडेंट, जिसको पढ़कर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, ये बहुत छोटी थ्योरी है, कहलाने को छोटी थ्योरी है, लेकिन है ये काफ़ी बड़ी थ्योरी। तो सीधे तौर पे अगर बोला जाए तो IR में यथार्थवाद मतलब रियलिज्म जो है वो ये कहते हैं कि अगर युद्ध होता है ना, तो वो इंसान का नेचर है, इंसान अपनी पावर दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे वो जैसे भी दिखाए। लेकिन न्यू रियलिज्म वाले ये कहते हैं कि इंसान जब पावरफुल है तो उसको पावर दिखाने की ज़रूरत क्या है, वो पावर दिखा के क्या ही कर लेगा, तो उसको दिखानी भी नहीं चाहिए। तो दोनों की सोच में ये फ़र्क है।
बाकी कौटिल्य वाला रियल पॉलिटिक्स जो है वो भी आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से डीपली समझ आ जाएगा। इसके अलावा आपको लिबरलिज्म पढ़ना है, मार्क्स पढ़ना है, फेमिनिज्म पढ़ना है और कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़नी है, जो रचना करते हैं, चीज़ों की रचनावाद होते हैं। ठीक है, उदारवाद जो होते हैं, देखो उदारवाद बेसिकली 3 चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लाइफ को। और ये 3 चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो न्यू लिबरलिज्म हो या लिबरलिज्म हो। इसके अलावा मार्क्सवाद और न्यू मार्क्सवाद जो है वो दोनों, ये वाली चीज़ वो पूंजी को, पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, पैसा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिनिज्म जो है, नारीवाद, वो तो नारियों के लिए है। और नीचे रचनावादी हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट 3rd यूनिट है कॉन्सेप्ट। इसमें आपको पावर पढ़नी है और सोवरेनिटी पढ़नी है, एम्पायर पढ़ना है और इंटरनेशनल ऑर्डर्स पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत छोटी यूनिट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड लास्ट यूनिट है एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, इसमें आपको ग्लोबल आईआर पढ़ने हैं और रिलेशन टर्न पढ़ने हैं दोनों। इसके अंदर बेसिकली ग्लोबल आईआर एक तरीके से कंक्लूजन के बिहाफ पे हम पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंटरनेशनल रिलेशन, कि ये सब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और वही सारी चीज़ों को पढ़ के इस यूनिट में हम ख़त्म कर लेंगे। सो स्टूडेंट, ये आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को क्लास किस हिसाब से चाहिए वो मुझे आप बता दीजिए। ठीक है, वो आपका काम है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो बताएंगे। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।